टू लेक्चर 5 ऑफ TPMS, जिसमें हम पढ़ने वाले DCL। अब हमें DCL क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको रिपीट भी करवा सकते हैं। देखो रिपीट ये होता ही होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आया था, देखो 2020 में आया है, फिर 2015 में भी आया है। इसके अलावा ये देखो 2010 में भी आया है। अब 2015 में क्यों नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिफरेंस में भी आ सकता है, DCL के डिफरेंस के साथ में DML भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो DCL क्या होता है, तो हमने पहले 2 चीज़ें पढ़ी थी, वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। वो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप उसकी थ्योरी भी देख सकते हैं। तो देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। मतलब एक तो होता है DDL, ठीक है, फिर होता है हमारा DML, फिर हमारा होता है DCL। ओके, तो जो DDL होता है हमारा, वो क्या करता है, जैसे हम अगर एक घर को बनाने की बात की जाए तो पहले हम क्या बनाएंगे, उसका नक्शा, है ना। घर को बनाने से पहले हम नक्शा बनाएंगे। तो जो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हमें एक टेबल बनानी है, अब टेबल क्या बनानी है, कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, वो क्या करवाएगा, DDL करवाएगा, ठीक है। फिर अब अगर हमने एक टेबल बनाई है, तो देखो जैसे हमने 2 रोज़ और 2 कॉलम्स की टेबल बनाई, ठीक है। अब 2 रोज़ 2 कॉलम की टेबल बनाई है, ये क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हमारा, ठीक है। फिर DML क्या हो गया, अब DML इसका मतलब है कि हमने उसके अंदर इंसर्ट क्या करवाया। जैसे अगर हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे लिखवाया, फिर यहाँ पे मार्क्स लिखा, उसके मार्क्स चढ़वाए। अब अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स गलत हो गए हैं, तो फिर क्या करेगा, ये पहले तो डिलीट करेगा या फिर अपडेट करवा देगा, है ना। तो ये क्या करवाएगा, डिलीट और अपडेट कौन करवाएगा, DML करवाएगा। और DCL क्या करवाएगा, जैसे ये डेटा अगर हमें बहुत सिक्योरिटी के साथ रखना है, तो ये क्या करेगा, जैसे हमारी कॉलेज का पूरा डेटा है और वो बहुत सिक्योर रखना है, तो DCL क्या करवाएगा, ये सिक्योरिटी पर्पस ये दिलवाएगा। समझ आया। DDL क्या करवाएगा, उसको ब्लूप्रिंट मतलब उस डेटाबेस का ब्लूप्रिंट बनवाएगा। DML उस डेटाबेस में इंसर्ट अपडेट करवाएगा। और DCL क्या करवाएगा, इसको कंट्रोल करेगा, मतलब सिक्योरिटी देखेगा, ठीक है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ SQL। ये क्या है, एक SQL का पार्ट है। ये यूज टू कंट्रोल एक्सेस, मतलब ये कंट्रोल करता है एक्सेस को, कौन इसको देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, परमिशन इन द डेटाबेस, ठीक है। इट डिफाइंस विच यूज़र कैन परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ये डिफाइन करता है कि कौन सा यूज़र जो है वो स्पेसिफिक ऑपरेशन कर सकता है। जैसे हमारे कॉलेज में टीचर ही डेटाबेस को हाथ लगा सकते हैं ना, कि वो हमारे मार्क्स चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो टीचर कर सकते हैं, हम तो नहीं चेंज कर सकते ना, तो वो हमारे लिए तो परमिशन ही नहीं होती। तो ये डेटाबेस का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है कि कंट्रोल करता है वो कौन सा यूज़र इसको कर सकता है। फिर फंक्शंस ऑफ DCL क्या है, DCL इज़ यूज टू मैनेज यूज़र एक्सेस राइट्स इन डेटाबेस। मतलब DCL क्या करता है, मैनेज करता है यूज़र्स को, ठीक है, कि कौन सा यूज़र आया है और वो क्या है, एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस और मॉडिफाई डेटा। इसका मतलब है कि ऑथराइज्ड यूज़र्स ही, जैसे कि जिसके पास जैसे जिसके पास MP ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन होता है, वही MP ऑनलाइन वाली शॉप चला सकता है। बिल्कुल सेम है कि ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए और मॉडिफाई करवा पाए डेटा को, ठीक है। वरना आजकल आधार में तो सभी अपना अपना चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं ना, लेकिन हमारे लिए शॉप पे जाना पड़ता है, जो ऑथराइज्ड इंसान होता है उससे हमें अपना वर्क करवाना पड़ता है। बिल्कुल सेम ये है। फिर अब हम बात करेंगे DCL क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑपरेशन, जैसे सिलेक्ट करवाता है, फिर इंसर्ट करवाता है, अपडेट करवाता है, डिलीट करवाता है। मतलब सिलेक्ट करवाएगा, फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डेटाबेस सिक्योरिटी। ये क्या करवाएगा, डेटाबेस सिक्योरिटी में मेंटेन करवाएगा। DCL प्रिवेंट्स क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस, मतलब जिनको हमें एक्सेस नहीं देनी थी वो क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, है ना। वो बिना मतलब जो ऑथराइज इंसान है वही सिर्फ एक्सेस ले पाएंगे, अनऑथराइज नहीं ले पाएंगे। मेन DCL कमांड्स आर ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब होगा कि किसको एक्सेस देनी है, जैसे हमारे यहाँ प्रिंसिपल सारे डेटाबेस को देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रांट,
कि प्रिंसिपल को देखना है। अब फिर रिवोक क्या होगा, रिवोक स्टूडेंट तो नहीं देख सकते ना डेटाबेस को, तो स्टूडेंट या फिर अनऑथराइज पर्सन के लिए वो क्या होगा, रिवोक, मतलब उसको अब नहीं देना। अब कमांड्स क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कमांड्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि कमांड्स ही हमारे आंसर को बहुत अच्छा बताती है। क्योंकि एसक्यूएल में क्या चलता है, क्वेरीज चलती है। ग्रांट क्या करता है, यूज़र विल गिव परमिशन टू एक्सेस द डेटाबेस। इसमें क्या होता है, यूज़र को परमिशन दी जाती है। ग्रांट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टू यूज़र टू, इसका मतलब है ग्रांट कर दो एम्प्लॉय को यूज़र टू से। अब फिर है नेक्स्ट हमारा रिवोक। रिवोक में क्या होता है, एक्सेस बैक ले ली जाती है, मतलब अब इसको एक्सेस नहीं देनी है। जैसे कोई एम्प्लॉय था जो 2 साल आपके साथ वर्क किया तो उसको ग्रांट थी, लेकिन अब क्योंकि आपके साथ वर्क नहीं कर रहा तो वो आपके डेटाबेस को हाथ नहीं लगा सकता, तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। रिवोक में इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम यूज़र टू, बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें ग्रांट और रिवोक चेंज करना है, इसकी नेम चेंज करना है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 6 आने वाला है जो आपका, वो है शॉर्ट नोट्स ऑन एग्रीगेट फंक्शन। पहले हमें शॉर्ट नोट्स ऑन एग्रीगेट फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारा PYQ रह चुका है। लेकिन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको अगर आप बेसिक मान के चलोगे तो वो क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में हो जाएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्वेश्चन ये है, राइट द SQL queries टू इम्प्लीमेंट एग्रीगेट फंक्शंस बाय यूजिंग स्टूडेंट डेटाबेस। जब आप एग्रीगेट फंक्शंस को जान लोगे, क्या कर लोगे, जब आप एग्रीगेट फंक्शंस को बहुत अच्छे से पहचान लोगे तब आप क्या कर पाओगे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। इस क्वेश्चन को तो क्या, इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टूडेंट डेटाबेस की जगह पे रेल वाइड डेटाबेस या फिर कोई भी डेटाबेस आता है तो आप वो भी 2 मिनट में कर लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, काम की लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो तब आएगी जब 700 सब्सक्राइबर्स हमारे पार हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।